बात करते हैं। अब मुझे जरा खुल के बात करने दीजिएगा, क्योंकि मैं आज सब खुल के बोले। सुबह से जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो हमने ये निज़ाम देखा, ये मैं फॉर्म 47 जो नवाज शरीफ साहब का NA-130 का ये फॉर्म है, जैसे एक 5 साल के बच्चे के हाथ में आप करियन दे दें और उसको कमरे में बंद कर देना और 1 घंटे के बाद आए तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए इन्हें। तो ये सूरत हाल है इस 47 की। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, यह आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं। आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को, जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये मतलब मैं छोटी, ये बेसिकली ये वो हल्का है जहां पे मैं खुद पैदा हुआ हूं। NA-130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहां पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहां पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियां निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। मेरी बात हुई थी, मेरा एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो महर बानो कुरैशी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। 16,500 वोट यहाँ पे इसी लाहौर के अंदर, अब इसी के मुताबिक जो है 650 वोट है जो रिजेक्ट हुआ है। लाहौर के लोगों को इतना शऊर है कि 650, और बाय द वे लास्ट टाइम इसी हल्के के अंदर जो है 2,500 वोट रिजेक्ट हुआ था। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है जी फॉर्म, ठीक है। अब आप ये जस्ट लुक एट द नंबर्स। मतलब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनमें से किसी के पास इनके तायीद कुनिंदा, ये रिजल्ट क्या फॉर्म 47 कम लग रहा है, ये बैलेंस शीट ज्यादा लग रही है। तायीद कुनिंदा ने जाके वोट नहीं दिया। जिसने इस उम्मीदवार को सजेस्ट किया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, उसने भी इसको जाके वोट नहीं दिया। इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि इसको वोट दिया जाए। खुदा के लिए इस अवाम के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जमात या दूसरी जमात कौन जीत रही थी, लेकिन ये बेसिकली मुझे कहने दीजिए कि ये लग इसरार नवाज शरीफ की शर्मिंदगी बचाने के लिए आपने ये फॉर्म निकाला, क्योंकि मानसेरा से भी वो मानसेरा से भी हार गए थे। ये उनकी आबाई सीट थी जहां से वो हारे हैं। 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने हमारी ट्रांसमिशन में मुजम्मिल साहब ने ये फरमाया कि इतने पुराने वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई थी। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, और अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के इलेक्शन जहां पे कंपाइल हो रहे थे, वहां से मेरे साथ एक शख्स राब्ते में था और उसने मुझे बात कही, नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसने कहा मैंने खुद मरियम नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। और आज सुबह जब आप उठ के देखते तो आप जाके आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके सामने आ रही है। खुदा के लिए अच्छा, अब देखिए बड़ापन ये है कि अमीर हैदर होती जो है उन्होंने मुस्तफी होने का ऐलान कर, मैं ये एक बड़ी इसमें अहम बात है कि जो व्हिच इज गुड। आई मीन आप एहसास कर रहे हैं, आप लोगों के अवाम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। एक एंगल है इसमें आसमा, जो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने वो निकाला है और उन्होंने ट्वीट किया है कि सारे मीडिया हाउसेस ने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जी, और मतलब सारे भंगड़े डालने लगे थे और बिल्कुल उन्होंने कहा इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और हाँ एंकर्स और एथिक्स। तो मुझे समझ नहीं आई, टूटेड बूटेड एंकर्स और इस तरह का उसमें टर्मिनोलॉजीज। पर ये कह रहे थे, मंसूर भी कह रहे थे, हम सब कह रहे थे कि ये 5%, 10%, 15% के रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन है, ये ट्रेंड बदल भी सकता है। हम बार बार कह रहे थे कि ये बहुत छोटी प्रोजेक्शन पे ये लीड्स हैं। नहीं मुजम्मिल साहब, लेकिन जिस वक्त कल खुद यहाँ क्लेम किया NA-64 का आ रहा था मरियम नवाज, आपने खुद ये बात कही। और अगर ये मत कहिएगा वरना मेरे प्रोड्यूसर साहब को कहना आपकी रिकॉर्डिंग निकालें। आपने खुद कहा नवाज शरीफ दोनों सीटों से हार रहा है, आपने खुद कहा। और सिर्फ ऑनर नहीं, आपने ऑफर भी ये जो बात है ना काफी अलार्मिंग है। ऑफर की बात तो ऑफर के 2 गवाह मौजूद, इन्होंने ऑनर भी ये बात है कि ये अब इन्होंने जो ये ट्वीट किया है, ये मेरी समझ से बालातर है कि ये मीडिया एंकर्स पे और मीडिया हाउसेस पे पूरा उसका जिम्मेदारी का पलंदा फोड़ देना, जबकि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। कल एक पिक्चर की बात हुई है, एक तस्वीर हमारे पास भी आई है, अगर हम दिखाएंगे तो जाहिर है एक्सपोज हो जाएगा कि जिसने वहां लोग वाकईतन नीचे फोन, अपने सेल फोन्स नीचे कर करके
फोटोज भेज रहे थे कि किस तरह से चेहरे उतरे हुए हैं और क्या हालात हैं। तो जो रिजल्ट आ रहे थे बेशक ठीक है, वो वेरीफाइड आपने ईमेल गायब थी, कोई नो प्रेजेंस एनीवेयर। और उसके बाद फिर केपी में भी जो हमने इस वक्त जिस तरह का एक वो अपसेट देखा है, मतलब पेशावर से नूर आलम खान साहब जीत रहे हैं, तैमूर झगड़ा हार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। नूर आलम हार रहे थे इलेक्शन बाय द वे, वो वही ना। और वो 6 बजे वाली बात आपकी बड़ी एप्ट है, और 6 बजे के बाद से जो फिर तब्दीली, वाकईतन तब्दीली आई है। और इस्लामाबाद ने बताया सारा कैसरा इलाही और बहुत मार्जिन से है कि और इस्लामाबाद तीनों की तीनों सीटें हार गए जी। लेकिन ये एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। हम ये समझ रहे थे कि इस पे मेरा ख्याल है मैं भी गलत थी। हम ये समझ रहे थे कि इंतखाबात हो जाएंगे तो एक बहरान जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लगता है कि एक और बहरान जन्म दे रहा है। अब देखिए अभी भी वक्त है कि सियासी जमातें बैठे और खुदा का वास्ता है कि वो कुछ जिस तरह से भी चलना है, जो भी करना है, वो डिसेंट तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से वो इस चीज को आगे बढ़ाए ताकि जमहूरियत बचे। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुजरिम नवाज शरीफ को जितवाने के लिए ये निजाम किस हद तक गिर चुका है। यास्मीन राशिद बहुत ज्यादा लीड से नवाज शरीफ से बहुत आगे थी, लेकिन रात गए तक अचानक ऐसा क्या हो गया कि यास्मीन राशिद को हरा दिया गया और मुजरिम नवाज शरीफ को जितवा दिया गया। क्योंकि मुजरिम नवाज शरीफ मानसरा से पहले ही हार चुका था, और अगर एक पार्टी का कायद इस तरह से हार जाता तो इस तरह नून लीग की सियासत का खात्मा हो जाता। लिहाजा नून लीग को खात्मे से बचाने के लिए मुजरिम नवाज शरीफ को जबरदस्ती जितवा दिया गया। न सिर्फ मुजरिम नवाज शरीफ को बल्कि पीटीआई के उम्मीदवारों के मुताबिक नेशनल असेंबली के 50 से ज्यादा हल्के ऐसे हैं जहां से वोट चोरी किए गए और नून लीग को जबरदस्ती जितवा दिया गया। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फॉर्म 47 कितनी जल्दबाजी में फिल किया गया है, क्योंकि इनको ऊपर से प्रेशर था कि किसी न किसी तरह से मुजरिम नवाज शरीफ को जितवाना है। जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल वोटों की तादाद 2,93,093 थी, जबकि दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,043 थी। इसका तो मतलब ये है कि कुल वोट जो डाले गए दुरुस्त वोट उससे भी ज्यादा है। यानी एक बच्चा भी इसको समझ सकता है कि ये फॉर्म किसी बेवकूफ इंसान ने फिल किया है। मुझे नवाज शरीफ को जितवाने के लिए वो इतनी बड़ी बेवकूफी कर गया कि इसकी वजह से नवाज शरीफ को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जो हकीकतन करना भी चाहिए। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर आप फॉर्म देख सकते हैं NA 130 जो जमात इस्लामी का बड़ा मकबूल हल्का है। इसमें जमात इस्लामी को 0 वोट डले हैं, जबकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुजरिम नवाज शरीफ को जितवाने वाले लोग बहुत कम पढ़े लिखे या बेवकूफ हैं, जो चोरी तो करते हैं लेकिन पकड़े भी जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं और फिर आंखें भी दिखाते हैं और फिर ताकत का इस्तेमाल भी करते हैं, या तो इतने स्मार्ट हो कि ये इलेक्शन चोरी भी करें और पकड़े भी ना जाएं। ये जितने भी नेशनल असेंबली के 50 से ज्यादा हल्के हैं, इस पर पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया है और अब इस पर अदालतें ही फैसला करेंगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पीटीआई के साथ होने वाली धांधली के पीटीआई के उम्मीदवारान के पास सबूत मौजूद है और इससे ये तमाम नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएंगे और जो हकीकी जीतने वाले उम्मीदवार हैं सिर्फ वही आगे आएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।